सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे आज के अम्बेडकर संदेश में श्री कृष्ण की स्थिति बदल जाती है। श्री कृष्ण का उत्थान और पतन की स्थिति को आपको देखना है तो आज के अम्बेडकर संदेश को आपको सुनना चाहिए। बाबा साहब ने श्री कृष्ण के उत्थान और पतन की कथा को हूबहू यहाँ रखा है विभिन्न प्रमाणों के माध्यम से। आज का प्रमाण, सटीक प्रमाण महाभारत रहेगा, अनुशासन पर्व रहेगा, जहां पर श्री कृष्ण के बारे में ऐसी बातें जो संभवतः इससे पहले आपने नहीं सुनी होंगी। लेकिन इससे पहले कि हम आज के महत्वपूर्ण अम्बेडकर संदेश को आपके समक्ष रखें, क्योंकि आप अम्बेडकर संदेश इसलिए सुनते हैं क्योंकि बाबा साहब की लेखनी जो चली है वो लेखनी के माध्यम से एक एक शब्द हूबहू आप तक पहुंच रहा आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इसलिए नियमित अम्बेडकर संदेश सुनना ये बेहद गर्व की बात है। जिन साथियों ने अंबेडकर संदेश के अंत में पूछे जाने वाला प्रश्न यानी कि पिछले अंबेडकर संदेश नंबर 1161 में कमेंट सेक्शन में अपने जवाब को प्रेषित किया है, तो हम उन साथियों का सम्मान के साथ नाम लेना उचित समझते हैं। आदरणीय निरंजन प्रहलाद भरोसे जी नागपुर महाराष्ट्र से, और इसके बाद उदय सिंह जी कृष्णपाल लखनऊ से, नरेश पाल जी लखनऊ से, और दालचंद्र गौतम जी गौतम बुद्ध नगर नोएडा से, इसके बाद एनपीआरसी हरिहरपुर शाहजहांपुर से, और आदरणीय यहाँ पर सुरेश चंद्रा जी और आदरणीय अच्छू जी का हम जनपद किस जिले से आप बिलोंग करते हैं, पूरा नाम क्या है, ये जानना जरूर चाहेंगे। और आज सबसे खुशी की बात है यहाँ पर आनंद जी, आनंद बाबा के नाम से फेमस हैं, पनकी कानपुर से भी पहली बार कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट किया है। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस चैनल में। और फौजी संतोष निषाद जी कानपुर देहात से, जो लगातार अम्बेडकर संदेश को सुनते रहते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में आपका नाम पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। आइए बिना विलंब के आज के अम्बेडकर संदेश को बादशाह डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 8 से, जिसका शीर्षक है हिंदू धर्म की पहलियां। आज के अम्बेडकर संदेश में 11वीं पहली, हिंदू धर्म की 11वीं पहली क्या है, इस पर दृष्टिपात करेंगे। तब बादशाह लिखते हैं कि अब हम महाभारत पर आते हैं। हम देखते हैं कि हमें कृष्ण की स्थिति बदली बदली सी नजर आती है। वहां उनकी स्थिति में उत्थान पतन की कथा है। पहले कृष्ण का स्थान शिव के ऊपर है, यही नहीं शिव से निम्न भी आप पाते हैं, और उन्हें शिव की श्रेष्ठता स्वीकार करनी होती है। कृष्ण की श्रेष्ठता प्रमाणित करने के संबंध में एक प्रमाण यह भी है कि वह है अनुशासन पर्व में यह उल्लेख। अनुशासन पर्व में क्या उल्लेख किया गया है ये जान लीजिए। लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं, वे सनातन पुरुष श्री हरि कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं, वे सनातन पुरुष श्री हरि कहलाते हैं। उनके शरीर की कांति जाम्बुनद नामक स्वर्ण के समान देदीप्यमान है, बिना बादल के आकाश में उदित सूर्य के समान तेजस्वी हैं। उनकी भुजाएं 10 हैं, उनका तेज महान है, वे देवताओं के शत्रु दैत्यों का नाश करने वाले हैं। उनके वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे हसी अर्थात इंद्रियों के स्वामी होने के कारण हृषिकेश कहलाते हैं। संपूर्ण देवता उनकी पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी उनके उदर से और मैं उनके मस्तक से प्रकट हुआ हूं। उनके सिर के बालों में नक्षत्रों और ताराओं का प्रादुर्भाव हुआ है। देवता और असुर उनके शरीर की रोमावलियों से प्रकट हुए। समस्त ऋषि और सनातन लोग उनके श्री विग्रह से उत्पन्न हुए हैं। वे श्री हरि स्वयं ही संपूर्ण देवताओं और ब्रह्मा जी के भी धाम हैं। संपूर्ण पृथ्वी के सृष्टा और तीनों लोकों के स्वामी भी वे ही हैं। वे ही समस्त चराचर प्राणियों का संहार करते हैं। वे देवताओं में श्रेष्ठ, देवताओं के रक्षक, शत्रुओं का संताप देने वाले, सर्वज्ञ, समय ओतप्रोत, सर्वव्यापक और सब और मुख्यों वाले हैं। वे ही परमात्मा, इंद्रियों के प्रेरक और सर्वव्यापी महेश्वर हैं। तीनों लोकों में उनमें उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे ही सनातन, मधुसूदन और गोविंद आदि नाम से प्रसिद्ध हैं। सज्जनों के आदर देने वाले वे भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में संपूर्ण राजाओं का संहार कराएंगे। वे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए पृथ्वी पर मानव शरीर धारण करके प्रकट हुए हैं। उनकी शक्ति और सहायता के
बिना संपूर्ण देवता भी कोई कार्य नहीं कर सकते। संसार में नेता के बिना देवता कोई भी कार्य करने में असमर्थ है, और यह भगवान श्री कृष्ण सब प्राणियों के नेता हैं, इसलिए समस्त देवता उनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। देवताओं की रक्षा और उनके कार्य साधन में संलग्न रहने वाले वे भगवान वासुदेव ब्रह्म स्वरूप हैं। वही ब्रह्म ऋषियों को सदा शरण देते हैं। ब्रह्मा जी और मैं दोनों ही उनके शरीर के भीतर उनके गर्भ में बड़े सुख के साथ रहते हैं। उनके श्री विग्रह में संपूर्ण देवता भी सुखपूर्वक निवास करते हैं। उनकी आंखें कमल के समान सुंदर हैं। उनके गर्भ यानी कि वक्षस्थल में लक्ष्मी का वास है। वे सदा लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। देवताओं के कल्याण हेतु गोविंद मनु के वंश के होने चाहिए। उनमें श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता और प्रजापति के उत्कृष्ट मार्ग पर अग्रसर हैं, जिनमें धर्म परायणता के सभी लक्षण विद्यमान हैं। ये दक्ष ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धालु हैं। इनमें विख्यात वीर हुए हैं। सदाचार के श्रेष्ठ गुण विद्यमान हैं, जो धर्म प्राण विशुद्ध क्षत्रियों के वीरोचित गुण हैं। ये अनक दुदुम्भी के वंशज हैं, जिन्हें अपनी जाति को वासुदेव के रूप में पोषित किया। वासुदेव के यहाँ चतुर्भुज का जन्म होना चाहिए। वासुदेव उदार चेता ब्राह्मण सेवी हैं। ब्रह्मा के समक्ष उनकी इच्छा भी ब्राह्मण प्रिय की है। हे देवताओं, इस देव की यथेष्ट पूजा करो, जैसे कि अविनाशी ब्रह्मा की जाती है। उन्हें श्रद्धा के पुष्पहार चढ़ाओ, जो मुझे पिता ब्रह्मा के रूप में पाना चाहते हैं। वे इस दैवी गौरवान्वित वासुदेव को नमन करें। इस विषय में मैं निसंकोच कहता हूँ, इनके दर्शन मेरे दर्शन है, अर्थात पिता ब्रह्मा के दर्शन तप ही इनका धन है। अब हमें ये देखना है कि कृष्ण को देवताओं में पहले सर्वश्रेष्ठ, बाद में पतित कैसे घोषित कर दिया गया। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आज के अम्बेडकर संदेश का शुरुआती प्रश्न भी है। अब हमें ये देखना है कि कृष्ण को देवताओं में सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ और बाद में पतित कैसे घोषित किया गया। इस षड्यंत्र को समझना है। महाभारत में अनेक ऐसी घटनाओं का वर्णन है जिनसे कृष्ण शिव की अपेक्षा हीन स्थान पर रखे गए हैं। उन सबका वर्णन तो करना कठिन है, लेकिन कुछ को गिना जा सकता है। पहली घटना तो यह है कि जब अर्जुन ने अगले दिन जयद्रथ का वध किया, उन्होंने शपथ ली थी, तो अर्जुन बड़े कुंठित हो गए थे, क्योंकि उनके मन में यह आशंका थी कि जयद्रथ के मित्र उसकी रक्षा करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे, और जब तक अर्जुन को ऐसा अस्त्र उपलब्ध ना हो जाए जिससे जयद्रथ का वध किया जा सके, तो अर्जुन परामर्श के लिए कृष्ण के पास जाते हैं। कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि वे महादेव से पाशुपत अस्त्र प्राप्त करें, जिस अस्त्र से शिव ने स्वयं दैत्यों का संहार किया। यदि वे इसे प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चय ही जयद्रथ का वध किया जा सकता है। महाभारत के द्रोण पर्व में इसका उल्लेख इस प्रकार मिलता है। उनके पास पहुंचकर धर्मपरायण भगवान कृष्ण और प्रथा पुत्र अर्जुन ने पृथ्वी पर मस्तक टेक कर वेद मंत्र पढ़ते हुए उन्हें प्रणाम किया। विश्व नियंता अनंत अविनाशी देव के रूप में उनकी अभ्यर्थना की, जो परम ज्ञान के स्रोत हैं, आकाश वायु नक्षत्रों सागर के सृष्टा हैं, पृथ्वी के परम श्रेष्ठ तत्व हैं, देवी दानवों यक्षों मानवों के सृजक हैं, साधना के परम ब्रह्म ज्ञानियों के लिए तत्व ज्ञान का भंडार हैं, विश्व के निर्माता और संहारक हैं, सूर्य और इंद्र के जनक हैं। तब कृष्ण ने उन्हें श्रद्धापूर्वक संबोधित किया। ये दोनों योद्धा शिव की शरण में आए। अर्जुन ने बार बार उनकी स्तुति की, क्योंकि वे सभी जीवों के सृष्टा थे और त्रिकालदर्शी थे। उन दोनों नर और नारायण को आया देख भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और हंसते हुए बोले, वीर वरों, तुम दोनों का स्वागत है। उठो, विश्राम करो और शीघ्र बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तुम जिस काम के लिए आए हो उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। ये बात शिव ने यहाँ पर श्री कृष्ण से कही है, अर्जुन से कही है। भगवान शिव की ये बात सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनकी स्तुति करने लगे। भगवान, आप ही संसार के स्वामी, सबके सृष्टा और सर्वव्यापी हैं। आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। आप भक्तों पर दया करने वाले हैं। प्रभु, हमारा मनोरथ सिद्ध कीजिए। तदंतर अर्जुन ने मन ही मन भगवान शिव और श्री कृष्ण का स्मरण किया तथा शंकर जी से कहा, भगवान, मैं दिव्य अस्त्र चाहता हूँ। ये सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराए और कहने लगे, श्रेष्ठ पुरुषों,
मैं तुम दोनों का स्वागत करता हूँ। तुम्हारी अभिलाषा मालूम हुई, तुम जिसके लिए आए हो वह वस्तु अभी देता हूँ। यहाँ से निकट ही एक अमृतमय दिव्य सरोवर है, उसी में मैंने अपने दिव्य धनुष और बाण रख दिए हैं। वहां जाकर बाण सहित धनुष ले आओ। बहुत अच्छा कहकर दोनों वीर शिव जी के पार्षदों के साथ उस सरोवर पर चले गए। वहां जाकर उन्होंने दो नाग देखे। एक सूर्यमंडल के समान प्रकाशमान था और दूसरा 1000 मस्तक वाला था। उसके मुख से आग की लपटें निकल रही थीं। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों उस सरोवर के जल का आचमन करके उन नागों के पास उपस्थित हुए और हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम करते हुए रुद्री पाठ करने लगे। तब भगवान शंकर के प्रभाव से वे दोनों महानाग अपना स्वरूप छोड़कर धनुष बाण हो गए। इससे वे दोनों बड़े प्रसन्न हुए और उस दिव्यमान धनुष बाण को लेकर शंकर जी के पास आए। वहां आकर उन्होंने अस्त्र शंकर जी को अर्पण कर दिए। तत्पश्चात शंकर जी ने प्रसन्न होकर अपना पाशुपत नामक घोर अस्त्र अर्जुन को दे दिया। उसे पाकर अर्जुन के हर्ष की सीमा न रही। उनके शरीर में रोमांच हो आया। वे अपने को कृत्य मानने लगे। फिर कृष्ण और अर्जुन दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर वे अपने शिविर में चले गए। जब यहाँ पर श्री कृष्ण और अर्जुन ने शिव को यानी कि शंकर जी को यहाँ पर प्रणाम किया, इसका मतलब यहाँ बड़ा कौन है, श्रेष्ठ कौन है? तो स्वाभाविक है शंकर जी यानी कि शिव जी श्रेष्ठ हैं और श्री कृष्ण और अर्जुन यहाँ पर श्रेष्ठ नहीं है। यही कथा यहाँ पर कहती है कि सबसे पहले श्री कृष्ण को विभिन्न हिंदू धार्मिक ग्रंथों ने या साहित्य ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ घोषित किया और फिर देखते ही देखते उन्हें पतित दर्शाने की कोशिश की जा रही है, जो आपने आज के अम्बेडकर संदेश में देखा है। आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न है, सनातन पुरुष श्री हरि किसे कहा जाता था? सनातन पुरुष श्री हरि किसे कहा गया? आज के अम्बेडकर संदेश में स्टार्टिंग में ही हमने जिक्र किया है। आज के अम्बेडकर संदेश को हम यही रोकेंगे इस निवेदन के साथ कि आप इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। साथ ही साथ इस अम्बेडकर संदेश को जरूर शेयर कीजिए समस्त अम्बेडकरवादी साथियों को। दीजिए इजाजत, मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय।